हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है रीअलोकेशन। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और असाइनिंग रिसोर्सेज इन अ न्यू वे। कोई चीज़ पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पहले सिस्टम है, उसको फिर से जो है डिस्ट्रीब्यूट करना नए तरीके से। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीशफलिंग एंड रीअसाइनमेंट। एंटोनिम होंगे इसके रिटेंशन एंड प्रिजर्वेशन। सेंटेंस है द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन बिल्डिंग वुमेन्स रिजर्वेशन विथ डिलिमिटेशन सजेस्ट दैट फॉर्मर इज बीइंग यूज्ड एज पॉलिटिकल कवर फॉर लेटर अ स्वीपिंग रीअलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। मतलब ये सेंटेंस जो है जो महिलाओं के आरक्षण के लिए लोकसभा सीट में बिल है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है कि वही रीअलोकेशन हो रहा है। वर्ड है हमारा अगला डिसन। मीनिंग है इसका टू परसीव, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई क्लियरली। मतलब किसी चीज़ को पहचान करना या उसको पहचान देना या उसको आइडेंटिफाई करना उसको क्लियरली, वही है डिसन। पार्ट ऑफ स्पीच में इसका वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा परसीव, डिटेक्ट और असर्टेन। एंटोनिम है ओवरलुक, इग्नोर। सेंटेंस है व्हेन इंडियाज डिसेनियल सेंसस वाज delayed for more than 5 years without a definitive or rational explanation from the BJP-led union government, the political logic was hard to discern। मतलब जो 5 साल की देरी हुई थी जनगणना में, उसमें बीजेपी का क्या एक्सप्लेनेशन था, ये पॉलिटिकल लॉजिक से बहुत पहचान करना बहुत ही कठिन है। अगला वर्ड है हमारा डिफरेंस। इसका मतलब होगा एक्ट्स ऑफ पोस्टपोनिंग और डिलेइंग समथिंग। मतलब किसी चीज़ को डिले करना, बार बार टाल देना, टालने के एक्ट को ही डिफरेंस कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। सिनोनिम होगा इसका पोस्टपोनमेंट्स और डिलेज, एडजर्नमेंट्स। एंटोनिम है इसका एडवांसमेंट्स, एक्सेलरेशंस। और सेंटेंस है द 2021 सेंसस वाज फर्स्ट पोस्टपोन साइटिंग COVID-19 बट नो रीजन वाज ऑफर्ड फॉर द सक्सेसिव डिफरल्स दैट फॉलोड। मतलब पहले तो COVID-19 कहा गया इसके पोस्टपोन के लिए, फिर उसके बाद से जब चीज़ें सही हो गई, बार बार ये डिले किया जाता रहा, तो उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आया। अगला वर्ड है हमारा ऑपरेशनलाइजेशन। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग ऑपरेशनल और पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, उसके ऑपरेशन को शुरू करना, उसके मिशन को शुरू करना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन या फिर एक्टिवेशन। एंटोनिम होंगे इसके सस्पेंशन, कैंसलेशन। सेंटेंस है द स्टेटेड रैशनल इज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द 106th अमेंडमेंट ऑफ 2023 which reserves 1/3 of Lok Sabha and Assembly seat for women but was tied to post census delimitation। मतलब यही है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, उसको शुरू किया गया है और उसी पे जो है लोकसभा में बात चल रही है। अगला वर्ड हमारा अंडरमाइन। इसका मीनिंग होगा टू वीकन और डैमेज समथिंग ग्रेजुअली और सीक्रेटली। मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से ख़त्म करते रहना, जिससे कोई जान ना पाए कि वह ख़त्म हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका वीकन, सबटाज, सबवर्ट। एंटोनिम है इसका स्ट्रेंथन, बोल्स्टर। सेंटेंस है वुमेन्स एम्पावरमेंट इज एन एक्सक्यूज टू अंडरमाइन द फेडरल इक्विटी। मतलब कि फेडरल इक्विटी क्या हो गया, गवर्नमेंट में जो इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट नाम के शब्द से उसको ख़त्म करने की प्रयास किया जा रहा है। अगला वर्ड हमारा एम्बॉडीज। इसका मतलब होगा रिप्रेजेंट्स और एक्सप्रेस समथिंग इन अ विजिबल और टेंजिबल फॉर्म। मतलब किसी चीज़ को प्रकट करना, उसको समझाना एक टेंजिबल फॉर्म में, वही होगा एम्बॉडीज। और पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका रिप्रेजेंट्स, पर्सोनिफाइज, एग्जाम्पलीफाइज। एंटोनिम होगा इसका कॉन्ट्राडिक्ट, निगेट्स। एंटोनिम सेंटेंस है इसका वोटिंग इज नॉट जस्ट प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, इट एम्बॉडीज सिटीजन्स फेथ, डिग्निटी एंड वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। मतलब जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ एक प्रक्रियात्मक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जनता के विश्वास को, उनकी डिग्निटी को, उनकी डेमोक्रेसी की आवाज़ को एम्बॉडी करता है, प्रेजेंट करता है। अगला वर्ड हमारा इरोडिंग। मीनिंग है इसका ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग और वेयरिंग अवे। मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे करके ख़त्म करना
या फिर वो ख़त्म होते रहे धीरे धीरे होके। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका वीकनिंग, डिटोरिएटिंग और क्रम्बलिंग। एंटोनिम है बिल्डिंग, रीइंफोर्सिंग। सेंटेंस है एनी अटेम्प्ट टू डाइल्यूट इट्स वैल्यू रिस्क इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, मतलब कोई किसी चीज़ की वैल्यू को ख़त्म करने से पब्लिक के सामने पब्लिक का विश्वास जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। अगला वर्ड हमारा सैंक्टिटी। इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेक्रेड, इनवायोलेबल और हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा उसका सम्मान है किसी चीज़ का, वही होता है सैंक्टिटी। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा होलीनेस, इनवायोलेबिलिटी, सेक्रेडनेस। एंटोनिम होगा इसका प्रोफेनेस और डिसरिस्पेक्ट। सेंटेंस है इसका प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ वोटिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर सस्टेनिंग अ हेल्दी एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, मतलब कि जो वोटिंग है उसकी पवित्रता सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। अगला वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इसका मीनिंग होगा एब्सोल्युटली इसेंशियल और ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, मतलब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हो। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका इसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। एंटोनिम होंगे इसके ऑप्शनल, अननेसेसरी। सेंटेंस है प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ वोटिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर सस्टेनिंग अ हेल्दी एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो वही चीज़ है कि जो वोटिंग की पवित्रता है वो ऑप्शनल नहीं है, वह बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए। अगला वर्ड है हमारा इंडिक्टमेंट। इसका मीनिंग होगा अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब कि किसी गलत काम का बहुत ही मजबूती के साथ उसका क्रिटिसिज्म करना या फिर उसके बारे में बात करना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है कंडेमनेशन, एक्यूजेशन एंड सेंश्योर। एंटोनिम है इसका प्रेज, कमेंडेशन। सेंटेंस है इसका द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ वेस्टेड फूड एंड अ बिलियन हंग्री स्टमक्स इज नॉट एन आयरनी, इट इज़ एन इंडिक्टमेंट फॉर इनएफिशिएंसी एंड एपैथी, मतलब कि जो कि एक साथ बहुत सारा वेस्ट फूड भी है और उसी टाइम पे बहुत सारे खाली पेट भी हैं, भूखे पेट भी हैं। ये सिर्फ एक आयरनी नहीं है, ये वो इनएफिशिएंसी जो हमारे काम, हमारी क्षमता का और हमारे मानवता का एक फेल्योर है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।